सो ये हमारे पास जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में हमारे पास जो है वो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हम उसको दो फॉर्मेट में करेंगे, बाइनरी टू एनी और एनी टू बाइनरी। हम क्यों बाइनरी टू एनी देख रहे हैं और एनी टू बाइनरी देख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो मशीन समझती है वो बाइनरी समझती है। तो हमें पहले कोई भी हमारे पास लैंग्वेज हो उसको कन्वर्ट करवाना होता है बाइनरी में, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड मशीन कैन प्रोसेस द डेटा। और जब मशीन ने उस एक्टिविटी को प्रोसेस कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, जो है वो एग्जीक्यूट हो गई वो एक्टिविटीज, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली मशीन ने या एग्जीक्यूशन कर ली, ठीक है, उसके बाद उसे जो वापस डिस्प्ले करना होता है तो वापस एज पर यूजर लैंग्वेज में करना होता है, तो वापस उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी अदर लैंग्वेज में, बाइनरी टू एनी। तो एनी बाइनरी जो है मशीन समझती है, एनी एनी के कोई भी अदर लैंग्वेज होगी वो एंड यूजर समझता है। तो बिटवीन द कन्वर्जन बिटवीन द लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड एंड यूजर कैन अंडरस्टैंड, तो एनी टू बाइनरी, मशीन को हर हालत में बाइनरी समझ आता है तो कन्वर्ट करवाना पड़ता है जो भी डेटा होगा, चाहे वो टेक्सचुअल हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, उसको उसको जो है हमें क्या कहते हैं बाइनरी के अंदर, और फिर वापस उसको रिकन्वर्ट होना होता है एज पर यूजर्स इंस्ट्रक्शंस। सो इन दैट केस बाइनरी में सबसे पहले हम देख रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल, फिर बाइनरी टू ऑक्टल और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10, ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है 10, तो बेस 10 होती है डेसिमल की, ठीक है। इसीलिए हम लेकिन हम वैल्यू जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं वो करते हैं 0 से, तो 0 से 9 तक। 10 का मतलब है 0 to 9, ठीक है। जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 वैल्यूज 9 तक जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से डेसिमल के बाद हमारे पास, एक मिनट मुझे दीजिएगा, तो ये 0 से जो हमारे पास 9 है, ये इसको बेस 10 यानी कि 0 से 9 की हमारे पास वैल्यूज होंगी। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी मीन बेस 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो बेस 2 है, तो उसके अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है, या तो जो है वो बिट के अंदर कोई चीज यस है या नो है, या ऑन है या ऑफ है, या सिग्नल है या सिग्नल नहीं है, ठीक है, 0 या 1। इसी तरह से हमारे पास ऑक्टल होता है। ऑक्टल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑक्टल ऑक्ट 8 से निकला है, हेक्सा 6, ऑक्ट 8, पेंटा 5, इस तरह से जो है कैलकुलेशंस है। तो ऑक्टल का मतलब होता है 8। जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम 7 तक जाते हैं। हम इसमें ऑक्टल नंबर के अंदर 8 नहीं यूज कर सकते, 9 नहीं यूज कर सकते, 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7। अच्छा, हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। 6 + 10 = 16। तो ये इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, 16 डिजिट्स हैं। तो अगर हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 9 तक जाएंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 16 की जगह 15 तक जाएंगे, 15 तक। लेकिन इसमें जो है वो हमने क्या किया है कि 0 से 9 तक तो नंबर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अलग अलग नंबर हैं। लेकिन जहां 10 आया तो 1 और 0, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अगर 1 0 लिखा हुआ है तो ये 10 है या ये 1 0 है, ये दो नंबर्स हैं या एक नंबर्स हैं, ये दो बिट्स हैं 1 और 0 या एक बिट है पूरी 10। तो यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि ये 1 या 0 लिखा हुआ है, दो बिट लिखी हुई है, या ये 10 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है, जब तक ये 1 डिजिट है। जैसे ही 10 आएगा, 10 को हमने एक नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। 10 का मतलब हमारे पास, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, 1 0 लिखा हुआ है तो 1 0 है, और अगर 10 आ रहा है हमारे पास कैलकुलेशन में, कैलकुलेट होके, तो हम उसको 10 ना लिखें, उसको एक
अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दें ए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें 1 0 और 10 के दरमियान। तो इसका मतलब है 1 0 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो 1 0 होगा, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 होगा तो उसकी जगह हमें ए मिलना चाहिए था। तो अब डिफरेंशिएट हो गया। पहले हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि आया ये 10 लिखा हुआ है या आइदर इट इज 1 0। तो 10 को हमने ए कह दिया, 11 को इसी तरह से बी कह दिया, सी डी ई, और लास्ट में ये 10 से जब हम 15 तक पहुंचे, लास्ट 15 तक, क्योंकि बेस 16 है तो आखिरी डिजिट 0 से स्टार्ट करते हैं तो 15 तक आता है। तो लास्ट डिजिट जो 15 तक पहुंचे तो ए बी सी डी ई, और 15 पे जाके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कैरेक्टर वाइज वो आ रही है एफ। तो 0 से 9 तक हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, और जहां हम 10 से 15 तक पहुंचते हैं तो 10 से ले 15 तक हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से एफ तक जाते हैं। ए, फिर 12 होगा, 11 होगा तो बी, 12 होगा तो सी, 13 होगा तो डी, 14 होगा तो ई, और 15 होगा तो एफ। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक्स बताई हैं आप लोगों को, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल के बेसिस की, और उनके अंदर जो वैल्यू आ सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज, वो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक कोई वैल्यू आ सकती है, और उससे ऑनवर्ड्स 10 11 12 की जगह अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको हम लेटर से लिखेंगे ए बी सी डी करके, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10 का मतलब ए है, तो सी 10 11 12, ए बी सी, 12 का मतलब सी होगा। इस तरह से ए से एफ तक हम भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमारी जो चीजें देख रहे हैं हम, वो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कहते हैं, बाइनरी टू एनी में बाइनरी से पहले डेसिमल के कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं तो बाइनरी में हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से एक वैल्यू लिखी हुई है 1110101 बेस 2, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई है 1110101 बेस 2, अब ये बाइनरी है और कितने बिट्स हैं इसमें, ये 7 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं। 8 बिट होते तो पूरा एक 1 बाइट हो जाता है, 7 बिट्स हैं। जब इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इन बिट्स को ऊपर लिख दूंगा, ऐसे लाइन से लिख दूंगा, थोड़ा सा गैप देके 1 1 1 0 1 0 1। अच्छा, बाइनरी से मैं डेसिमल की तरफ मूव कर रहा हूं। बाइनरी की बेस होती है 2, बाइनरी की बेस होती है 2, तो हम 2 की पावर में राइट से लेफ्ट लिखना शुरू कर देंगे। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। इस तरह से बेस बाइनरी की 2 होती है। तो इन बाइनरी डिजिट्स के ऊपर 2 की पावर 0 राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ हम इसको लिखना शुरू कर देंगे। राइट से शुरू करेंगे, पहली बिट से 2 की पावर 0, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे के स्टूडेंट्स को बताया जा रहा होता है कि 2 की पावर में लिखो। अब जब उससे एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेवल पे आते हैं हम, तो 2 की पावर 0 का मतलब हमें पता है कि एनी रियल नंबर की पावर 0 1 होती है, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 32, 64। तो इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिख दो, आसान तरीका। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट 2 की पावर 0 से जो वैल्यू आती है, 2 एनी रियल नंबर की पावर 0 1, वहां से मल्टीपल ऑफ 2, हर दफा जो वैल्यू होगी अगली दफा उसकी वैल्यू को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, 64। अब इससे आगे भी अगर कोई बिट होती तो 64 का के बाद आता है मेरे पास 128, उसके बाद भी अगर कोई बिट होती तो मैं लिखता 256, उसके बाद कोई बिट होती तो मैं लिखता 512। यानी कि हर पुरानी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करता जा रहा हूँ तो नई वैल्यू आती जा रही है। फिर 512 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता तो 1024, फिर 1024 को मल्टीप्लाई करता 2 से तो 2048। तो इस तरह से मैं हमेशा जितनी बिट्स दी हों उनके ऊपर मैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हुए पहले बाइनरी बिट्स को लिख दूंगा, फिर उसके ऊपर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके लेफ्ट पे
पावर बढ़ाता चला जाऊंगा और लिखता चला जाऊंगा, तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256 इस में मैं काउंटिंग लिख दूंगा। जहां तक बिट होंगे वहां तक की काउंटिंग लिखूंगा। तो 64 के बाद बिट नहीं था तो इसलिए काउंटिंग नहीं लिखी। अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब इनको इन काउंटिंग्स को नीचे वाली बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और नीचे लिखता जाऊंगा। जहां कोई भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होती है, जीरो इतना बड़ा, जीरो से दोस्ती ऐसी है कि अगर जीरो को पहाड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो पहाड़ को भी जीरो कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जीरो की दोस्ती बहुत बुरी है, कि जीरो से अगर पहाड़ भी टकराएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी माउंटेन, तो वैल्यू रिजल्ट विल इज इक्वल टू जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, आंसर विल बी जीरो। तो अब जहां जीरो आ रहा है वहां जीरो हो रहा है, वहां जीरो आ जाएगा। जो जहां कोई मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो वैल्यू उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर नीचे आती जाएंगी। तो 1 1 जा 1, 2 0 0, 4 1 4, 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाएंगे। जब जो ये नीचे वैल्यूज लिखी होंगी इन सबको बाद में ऐड कर देंगे। तो हमें ऐड करने के बाद पता चला कि ये जो 1110101 बेस 2 में था, बाइनरी में था, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास डेसिमल में कन्वर्ट होके हो जाएगा 117 बेस 10। बेस 10 इस साथ इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि ये वैल्यू किस जो है वो फॉर्मेट में लिखी हुई है, आइदर इट इज इन बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो 10 का मतलब होता है ये डेसिमल में है। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी टू डेसिमल। पहले मैं बाइनरी से एनी तीनों में देख लूंगा, बाइनरी से डेसिमल देख लेता हूँ, बाइनरी से ऑक्टल देख लेता हूँ और बाइनरी से हेक्साडेसिमल देख लेता हूँ। फिर जब मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया बाइनरी से एनी में, तो उनसे वापस बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना उन्हीं वैल्यूज को, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमें दोनों वे आ जाएंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो किस तरह से, और दूसरे फॉर्म से वापस पहली फॉर्म में लाना हो तो वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज बाइनरी टू ऑक्टल। अब अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्टल में हम 7 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 1 1 7 9 8 0 सब आ रहा है डेसिमल में, 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू आ रही है। इशू ये है हमारे पास कि हम जो है वो अगर आप नोट करें, ये देखें ऑक्टल के बारे में लिखा हुआ है 0 से 7 तक की कोई वैल्यू लेंगे, 7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं ले सकते। और अगर जब हम ऐसे लिख रहे थे 1 2 4 इस तरह से लिख रहे थे ना, ऊपर बाइनरी के नंबर्स के बिट्स के ऊपर 1 2 4 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाते हुए 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह से लिखते थे हम। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ जाके हम 7 से एक्सीड हो जा रहे हैं, वहां से हम रिकाउंटिंग शुरू कर देंगे। वहां तो हम कंटिन्यू रखते थे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास, मुझे ये चेक करना होगा कि 7 से जहां मैं जाके एक्सीड कर रहा हूं वहां वहां जाके मैं रीस्टार्ट कर दूंगा 1 2, फिर से 1 2 4 दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ पेयरिंग शुरू कर दूंगा। और कितने के पेयर बनाऊंगा, 3 के पेयर बनाऊंगा। 3 के पेयर क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन ये देखो, हाईएस्ट वैल्यू ऑक्टल में आती है 7, और अगर मेरे पास तीनों बिट 1 हाई हो जाए, 1 1 1, पहली तीनों बिट हाई हो जाए, राइट से लेफ्ट की तरफ पहली 3 बिट्स अगर हाई हो जाए 1 1 1, और उनके ऊपर मैं लिख रहा हूँ 1 2 4, तो 4 प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 4 प्लस 2 6 और 1 7, 1 2 4 8 पे मेरा 7 अचीव हो जाता है। अगर मैं एक बिट और ले लेता, यानी कि ये 7 बिट्स थी, मैं 4 बिट्स ले लेता 3 बिट्स की जगह, तो 4 बिट्स हाई होने पे मेरे पास 15 आंसर आता है, 1 5 15। ठीक है, तो 15 इज नॉट पॉसिबल इन दिस। ठीक है, ये 0 से 7 जा रहा है। 9 में अगर कोई वैल्यू हो सकता है, कोई मैंने इसको 0 कर दिया और इन दोनों को 8 और 9 10 और 11 नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको और इसको हाई कर दिया, बाकी दो को 0 कर दिया, तो 8 और 1 9 हो जाएगा ऐड होके, जैसे कि यहाँ ऐड करते थे बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो 9 भी ऑक्टल में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है 7 या 7 से कम ऑक्टल में पॉसिबल है, तो मैं राइट से लेफ्ट 3 3 का पेयर बना लूंगा 1 2 4। ठीक है, तो पहला पेयर ये रहा, फिर दूसरा पेयर ये रहा 1 2 4, फिर रीस्टार्ट किया करूंगा काउंटिंग 1 2 4 फिर 1 2 4। अब आखिर में एक बिट बचा है, 1 बचा है खाली, तो एडिशनल बिट लगा सकता हूं मैं। वही वाली बात है कि अगर आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, देखें, अगर आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं 1 या लिखें 0 0 1 0 1 या 0 0 1, ठीक है, तो पहले जीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 0 1 भी 1 है, 3 जीरो पहले लगा के 1 लिखो तब भी 1 है। पहले जीरो लगाने का कोई डिफरेंस फायदा नहीं होता, बाद में जीरो लगाने से वैल्यू चेंज होती है। 1 के बाद लगाऊंगा तो ये 1 नहीं रहेगा, 10 हो जाएगा। 1 के बाद 2 जीरो लगाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये बिट जो है हमारे पास अकेली बच गई थी, और इसके भी पेयर पूरा करना था। 3 का पेयर बनाया था, जब इधर से 3 इधर से 3, 6 7 बिट थी। तो इससे पहले 2 जीरो लगा सकता हूँ, 2 जीरो लगा के ये देखें यहाँ लगाए, 2 जीरो लगा के इसका पेयर कंप्लीट कर लूंगा, तो 1 2 3 3 पेयर बन जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा दूर यहाँ लिख दूंगा पेयर को, पहले वाले पेयर को 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 0 0 1। और वही मैंने बताया क्योंकि 3 का पेयर है तो 1 2 4 1 2 4, फिर रीस्टार्ट हो गया 1 2 4, और फिर रीस्टार्ट हो गया 1 2 4। हर एक पेयर से मेरे पास एक ऑक्टल वैल्यू अचीव होगी। हर एक पेयर को सॉल्व करने के बाद एक पेयर से मेरे पास एक ऑक्टल वैल्यू आएगी, एक दूसरे पेयर से मुझे एक और ऑक्टल वैल्यू मिलेगी, हर पेयर से एक ऑक्टल वैल्यू मिलेगी 0 से 7 के दरमियान, और एक तीसरे पेयर से फिर से 0 से 7 के दरमियान एक ऑक्टल वैल्यू। तो मुझे पहले से पता है कि 3 पेयर हैं, तो मेरे पास 3 ऑक्टल वैल्यू आएंगी, और उनको लिखूंगा तो ये मेरे पास 3 ऑक्टल वैल्यू मिलके मेरा ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। ये 165 नहीं रीड करूंगा मैं, जो कन्वर्ट होके आया है इसको मैं रीड करूंगा 165 लिखूंगा, करीबी बेस 8। तो करना क्या था, पहले सबसे पहले मैंने पेयरिंग की, राइट से लेफ्ट 3 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि 1 2 4 के बाद 8 पे जाते ही आप 7 से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि 4 + 2 6 और 1 7, 3 डिजिट तक आप 7 तक रहते हैं, उसके बाद आप 7 से बाहर निकल जाते हैं, तो आप 3 से ज्यादा का पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, पेयर लिख दिया, उसके ऊपर वैसे ही 1 2 4, फिर अगले पेयर पे फिर से रीस्टार्ट कर देंगे 1 2 4, फिर अगले पेयर पे फिर से स्टार्ट कर देंगे 1 2 4। अब इनको, अब आसान तरीका ये होता है कि जो जीरो होते हैं वो काउंटिंग में नहीं आ रहे होते, तो 1 वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 4 1 4 और 1 1 1, 4 + 1 5। जीरो को यहाँ लिख रहे हो लिखो, क्योंकि 2 × 0 0, 0 + 0 किसी चीज में ऐड हो 0, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 4 1 4 बगैर ये लिखे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो 4 + 1 5 आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 यहाँ से ये देखो, ये डिटेल में तो यहाँ कन्वर्जन लिखा हुआ है कि 4 1 4 + 2 1 2 + 1 0 0, फिर ऐड किया 6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हाई है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करा दें। ये आपस में मल्टीप्लाई हुए 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए 2, 4 और 2 6, तो 6 आंसर आएगा। ये दोनों जीरो है, नहीं होगा, एक ही है, 1 1 1, तो 1 आएगा, 165 बेस 8। तो ये बाइनरी से हमने ऑक्टल कन्वर्जन कर लिया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने लगे हैं, हेक्साडेसिमल। तो जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने लगे हैं, ठीक है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हुए हम देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या है। हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास क्या होती है, हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। तो अगर मैं 1 2 4 8 की फॉर्म में अगर लिखना शुरू करूं तो 16 मेरे पास कहाँ आता है, देखें, बेस 16 होती है, वैल्यू कहां तक जाती है, 15 तक, 0 से 9 और A से F, 0 से 15 तक जाती हैं वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 0 से अगर 15 तक हमारे पास वैल्यूज जा रही हैं, तो इसका मतलब है 0 से 9 तक तो नंबर होगा और A से F कैरेक्टर होंगे। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डिजिट्स हैं, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्या कहते हैं उसे, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूँगा, 8 4 12 13 14 15 यानी कि 1 2 4 8 6 4 8 के बाद 16 32 64 की तरफ नहीं जाऊंगा, 8 पे जाके स्टॉप हो जाऊंगा। 8 से आगे भी जा सकता था जैसे कि डेसिमल में जाता था, आप देखें 16 32 64, लेकिन यहाँ 8 पे जाके स्टॉप हो जाऊंगा। तो 8 कितनी बिट में आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बिट पे। इसका मतलब है जैसे कि ऑक्टल में राइट से लेफ्ट पेयर करता था 3 का, हेक्साडेसिमल में राइट से लेफ्ट पेयर करूंगा 4 का। तो अगर मैं 4 का पेयर करता हूं तो देखिए पहला पेयर ये रहा 1 0 1 0 यानी कि 0 1 0 1, ये पूरा एक पेयर आ गया 0 1 0 1 का। और फिर ये 3 है, चौथा नहीं है, तो इससे पहले एक 0 लगा लूंगा, पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये एक और पेयर बना लूंगा। तो ये अब 4 4 के 2 पेयर बन गए, और हर एक पेयर से एक हेक्साडेसिमल वैल्यू अचीव होगी। ठीक है, तो ये देखें 1, ये 4 का एक पेयर बन गया, ये 4 उसी तरह से जैसे 1 2 4 था, अब 4 पे जा रहा है तो 1 2 4 8 तक जाएगा, 1 2 4 8, फिर रिपीट हो जाएगा 1 2 4 8। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम जो है वो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है वो इनको वही उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 1 5, और यहाँ पहले वाले तीनों 1 है तो 7, और 8 है ही नहीं तो 0, तो 4 5 6 7 7, और 7 5 बेस 16। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि यहाँ 7 डिजिट्स नहीं थे, 8 डिजिट्स थे, और पहले चारों 1 थे, पहले 4 1 थे, अब यहाँ पे 1 आ गया, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें। ठीक है, ये दूसरा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जहां पे हमारे पास पहले 4 1 है, उसके बाद 0 1 0 1 है। अब इस केस के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये तो वैसे ही कन्वर्ट होगा, इनको सबको ऐड करेंगे 5 ही आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आ रहा है 8 प्लस ये भी ऐड हो रहा है, प्लस 4 भी ऐड हो रहा है, सब 1 1 है तो सारे ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 4 12 13 14 15। अब यहाँ कैलकुलेशन से आ रहा है 15, और 0 से के बाद 10 से ए स्टार्ट हो जाता है, तो अगर 10 से ए स्टार्ट होता है तो 15 का मतलब होता है एफ, कैलकुलेशन का में 15 का मतलब होता है एफ। तो आप क्या रिजल्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे उसका आंसर उस केस के अंदर 7 5 बेस 16 की जगह F5 बेस 16, क्योंकि अब आपके पास वैल्यू चेंज थी, उसके अंदर पहले डिजिट का पहले वाले पेयर का आंसर आया है 15, 15 का मतलब F, और पहले सेकंड पेयर का 5 ही आया है तो F5 बेस 16। तो मैंने ये 2 केस इसलिए करा दिए ताकि आपको कैरेक्टर वाले का भी आइडिया हो जाए कि जब अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर आ जाएगा तो कैरेक्टर वाले को हम कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, F5 बेस 16। ये तो था हमारा डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब रिकन्वर्ट करते हैं, रिकन्वर्जन आसान होता है, अगर कन्वर्जन आ जाएगा तो रिकन्वर्जन आसान होता है। फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज ले लेता हूँ, रिकन्वर्ट जल्दी से करवाता हूँ, फिर आपकी क्यूरीज ले लेता हूँ। ठीक है, सो अगर हमें रिकन्वर्ट करवाना है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को, अब हम रिकन्वर्जन देख लेते हैं। अब हमने पहले एनी टू बाइनरी, वापस पहले बाइनरी टू एनी कर रहे थे, अब एनी यानी कि डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनसे वापस बाइनरी की तरफ आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बाइनरी में आया, डेसिमल में आया 125 बेस 10, आप सेम जो वो पहले कन्वर्ट किए उन्हीं वैल्यूज को लेके देख लीजिएगा, मैं एक अलग वैल्यूज लेके कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास आया 125 बेस 10, पिछली दफा जो रिजल्ट्स आए ना आप सेम रिजल्ट्स को लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 117 बेस 10 आया था, 117 बेस 10 को वापस कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में, तो देखिएगा जो बाइनरी जिसको आपने 117 में कन्वर्ट किया था, 117 को वापस कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वही आएगा जिससे आपने कन्वर्ट करके डेसिमल में 117 अचीव किया था। मैं आप एक दूसरी एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ यहाँ।
मेरे पास आया 125 बेस 10, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कोई भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू हो, उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2 से, जहां वहां पे भी बेस 2 थी, वहां बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी छोटा था, बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 2 के मल्टीपल्स ऊपर लिखते चले जाते थे। यहाँ बड़ा है डेसिमल, बाइनरी उससे छोटा है, छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से, डेसिमल के अंदर बता रहा हूँ, 2 से वहां मल्टीप्लाई शुरू करते थे, यहाँ 2 से डिवाइड शुरू कर देंगे। तो 125 जैसे एलसीएम ले रहे होते हैं ना, जिस तरह से आप जिस प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं जिसको, उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम 2 से इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 125 लिखा और 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 6 12, 2 2 4, 1 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचता जाएगा डैश लगा के आगे लिखते चले जाएंगे। फिर 2 31 62, रिमाइंडर नहीं बचा, तो रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब है 0 रिमाइंडर आया, डैश लगा के 0 लिख दिया आगे। फिर 2 15 30 और 1 रिमाइंडर बचा 31, तो आगे 1 लिख दिया। फिर 2 7 14, 1 रिमाइंडर बचा, आगे लिख दिया। 2 3 6 1 7, 1 रिमाइंडर बचा, आगे लिख दिया। जो रिमाइंडर है वो आगे लिखते चले जाएंगे। 2 1 2, सिर्फ 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ 2 से ही करेंगे। तो जो जहां रिमाइंडर आ रहा है वहां डैश लगा के 1 लिख देंगे, जहां रिमाइंडर नहीं आ रहा वहां डैश लगा के 0 लिख देंगे, जहां कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 2 और 1 रिमाइंडर है तो 1 डैश लगा के आगे लिख दिया। अब वापस इसको 125 को बाइनरी कन्वर्जन में लिखने लगे हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले 1 से ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं, और जो भी डैश के बाद वैल्यूज लिखी होंगी वो लिखते चले जाएंगे। 1 कितने 1 है, 1 2 3 4 5 1, फिर 0 1, तो पहले 5 1 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 1, फिर उसके बाद 0 1। तो नीचे से ऊपर हम लेफ्ट से राइट लिख देते हैं, तो ये हमारा डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, जैसे कि डेसिमल में पेयरिंग नहीं थी, इसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में भी कोई पेयरिंग नहीं है, वहां 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे जितनी भी बिट्स थी, ठीक है, और फाइनली उनको ऐड करके लिख दिया था। इसी तरह से यहाँ 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे और फाइनली जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उनको लिख देंगे। आखिरी वाला 1 भी इंक्लूड होता है रिमाइंडर के अलावा, बाकी सबके रिमाइंडर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आखिरी वाले का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो और रिमाइंडर दोनों इंक्लूड होते हैं, बाकी सबका रिमाइंडर इंक्लूड होता है और यहाँ लिख देते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल में हम सिमिलर पैटर्न पे पेयरिंग वहां पे की थी, क्योंकि वहां पे 3 की पेयरिंग, आपको याद होना चाहिए कि ऑक्टल्स, बाइनरी से ऑक्टल जाते हुए 3 की पेयरिंग की थी। तो ऑक्टल से वापस बाइनरी आते हुए हर एक वैल्यू, हर एक ऑक्टल वैल्यू 3 बिट बाइनरी का हमें रिजल्ट देगा। हर एक ऑक्टल वैल्यू से 3 बिट बाइनरी के अचीव होंगे। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में भी इसी तरह से आपको याद होगा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हुए हमने 4 की जो है वो पेयरिंग की थी, 4 की पेयरिंग की थी। तो हर एक ऑक्टल वैल्यू आपको 4 बिट बाइनरी के देगा। तो जब पहले हम इधर देख लेते हैं, या 705 बेस 8 लिखा हुआ है, तो 7 अलग वैल्यू है, 0 अलग वैल्यू है, 5 अलग वैल्यू है, 705 को अलग अलग करके लिख दो दूर दूर। ठीक है, अब हर एक 5 से मुझे 3 बिट मिलेंगे बाइनरी के, 0 से मुझे 3 बिट बाइनरी के मिलेंगे, और 7 से मुझे 3 बिट बाइनरी के मिलेंगे, और सबको एक साथ लिख दूंगा। तो टोटल ऑक्टल टू बाइनरी 705 बेस 8 का बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा मेरे पास। अच्छा 5 लिख, 705 को दूर करके लिख दिया। फिर 5, आपको पता है कि 3 बिट है, तो हर दफा मेरे पास 124 और 124 ही होगा, उसी के अंदर से बाइनरी बिट्स आएंगे। तो 124 124 124 आंख बंद करके नीचे लिख दें। अब 5 चाहिए, तो 5 को अचीव करने के लिए कौन से आई एडिशन में आएंगे, तो 4 और 1 5, 4 और 1 ये दोनों ऐड होके 5 आएगा। तो जो एडिशन में शामिल हो रहे हैं उनके नीचे 1 लिख दें, और जो एडिशन में शामिल नहीं हो रहा उसके नीचे 0 लिख दें। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, ये 0 है, तो ना 4 ना 2 ना 1 कोई एक भी एडिशन में शामिल नहीं हो रहा, तो सबके साथ 0 0 0 लिख दिया। 7 4 5 6 7 तीनों शामिल हो रहे हैं एडिशन में, तो तीनों के साथ 1 1 1 लिख दिया। अब इन सबको एक साथ लिख दिया, 1 1 1 0 0 1 0 1, तो ये बाइनरी